आज हम लेके आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेके। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 2,09,163 पहुंच गई है। वहीं 6,011 लोगों की मौत भी हुई है। उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मामला 1,093 हो गया है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना से 9 लोगों की मौत भी हो गई है। तो उत्तराखंड में कोरोना के 42 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है। मैदान से लेकर पहाड़ तक कोरोना की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। और इसके साथ ही उत्तराखंड में अब फ्रंट लाइन में काम करने वाले भी स्वास्थ्य कर्मी भी लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। बुधवार को भी प्रदेश में 42 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। इसमें सर्वाधिक 15 नैनीताल में, 11 देहरादून में, 6 चमोली में, 4 हरिद्वार में, पौड़ी में 3, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में 1-1 मरीज मिले हैं। रात की बात यह है कि कोरोना के बढ़ते मामले के बीच मरीज भी लगातार स्वस्थ होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो ताज़ा स्थिति है उसके अनुसार उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1,093 हो गई है। इसमें बुधवार को 1,071 की रिपोर्ट आई है, जिसमें से 42 रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं, जबकि 1,029 रिपोर्ट निगेटिव आए हैं। और वहीं खबर आई है कोरोना संक्रमित महिला और बुजुर्ग की मौत हो गई है। तो एम्स ऋषिकेश में भर्ती कोरोना संक्रमित महिला और मैक्स अस्पताल में भर्ती कोरोना बुजुर्ग की मौत हो गई। महिला मूल रूप से उत्तर प्रदेश रेखड़ी, मुजफ्फरनगर और बुजुर्ग सहारनपुर के रहने वाले थे। इन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा 9 पहुंच गया है। वहीं खबर आ रही है प्रदेश में कोरोना जांच का बैकलॉग 7,000 के पार। तो उत्तराखंड में कोरोना की टेस्टिंग बहुत ही स्लो हो रही है। इसको लेकर के उत्तराखंड में अभी 7,000 सैंपल ऐसे हैं जो अभी भी वेटिंग में चल रहे हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच अब कई चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। कुछ समय पहले तक जहां कम सैंपलिंग को लेकर चिंता थी, अब सैंपलिंग बढ़ी तो सैंपलों का बैकलॉग परेशानी का सबब बन रहा है। अलग अलग लैब में लंबित जांचों का आंकड़ा 7,000 के पार पहुंच गया है। इससे न केवल सैंपल खराब होने का डर है, बल्कि भविष्य की आशंकाएं भी लंबे वक्त तक बनी रहेंगी। इसी के साथ उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू करने की पूरी तैयारी हो गई है। तो लॉकडाउन 1 में 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति देने के केंद्र के फैसले को देखते हुए राज्य सरकार ने पर्यटन गतिविधि शुरू करने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में 8 जून के बाद 4 धाम यात्रा को सीमित, नियंत्रित और सुरक्षित रूप से प्रारंभ किया जाएगा। तो देहरादून से खबर आई है, जहां पर बाजार खोले तो भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही है। पलटन बाजार की कुछ तस्वीरें आए हैं, जिसमें यहां पर भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। तो इससे शारीरिक दूरी का जो पालन करना है वो बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसी खबर आई है देहरादून से, जहां पे 8 से खुलेंगे नगर निगम के हाउस टैक्स काउंटर। तो यहाँ पर आप जो है टैक्स जमा कर सकते हैं। वही खबर आई है दून में बादल, मसूरी में बारिश की संभावना। तो उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। बुधवार को दून समेत अधिकांश मैदानी इलाकों में दिन भर धूप के बाद शाम को काले बादल घिरा है, जबकि मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में दोपहर के बाद तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को अधिकांश पर्वतीय में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मैदानी इलाकों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी भी दी गई है। देहरादून से खबर है, जहां पे 351 यात्री, नई दिल्ली 156 जो है यात्री वो काठगोदाम के लिए रवाना हुए हैं। और खबर आ रही है देहरादून में विक्रम चलना शुरू हो गए हैं, लेकिन मनमाना किराया वसूल रहे हैं विक्रम चालक। और खबर आई है बुजुर्ग व गंभीर बीमारियों को संस्थागत क्वारंटाइन से छूट दे दी गई है। तो लक्षण नहीं दिखे तो करेंगे होम क्वारंटाइन। तो प्रदेश के में दूसरे राज्यों से आने वाले 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, गंभीर बीमारियों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे के अभिभावकों को 7 दिन के संस्थागत क्वारंटाइन से छूट रहेगी। वहीं देहरादून से खबर आई, जहां पे क्वारंटाइन सेंटरों में रखे गए 91 लोगों की रैंडम सैंपलिंग ली गई है। वहीं खबर आई है सब्जी मंडी से, देहरादून की सब्जी मंडी में सभी आड़ती कराएं कोरोना जाँच। और खबर आई है पौड़ी से, जहां पे गौशाला में क्वारंटाइन विवाहिता की मौत हो गई है। तो संस्थागत क्वारंटाइन के नाम पर गौशाला में रखे गए दिल्ली से लौटे परिवार की महिला सदस्य की मौत हो गई। उसके पति, जेठानी और उसके 2 बच्चे को यहां रखा गया है। वहीं खबर आई, उत्तराखंड SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने बैकलॉग के पदों पर भर्ती न करने समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है।
और खबर आई है सीबीएसई की तरफ से, जहां पे अगर परीक्षा छोड़ा तो दोबारा नहीं मिलेगा मौका। तो कंपार्टमेंट परीक्षाओं को लेकर भी स्पष्ट की गई है स्थिति। तो अभिभावक जो है वो परेशान है, अगर छूट गई परीक्षा तो खराब हो जाएगा ये साल। वहीं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं बिना मास्क के परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिलेगी। तो प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी तेजी से हो रही है। परीक्षा के लिए सुरक्षा मानकों के हिसाब से अनिवार्य गाइडलाइन भी शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। छात्र छात्राओं को बिना मास्क के परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल जो बोर्ड की परीक्षाएं वाले हैं, उत्तराखंड बोर्ड के अभ्यर्थी जो हैं वो भी लगातार यहाँ पर तैयारी में रहें, क्योंकि उनकी परीक्षाएं भी जल्दी होने वाली हैं। उनकी डेट शीट जल्दी यहाँ पे घोषित हो जाएगी। इसके साथ ही ऑल इंडिया एंट्रेंस लॉ एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम है वो 9 अगस्त को होगा। और खबर आई है पॉलिटेक्निक में 20,990 सीटें हैं और आवेदन केवल 14,220 हुए हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर अब पॉलिटेक्निक में भी जो बच्चे हैं इनका रुझान अब कम ही देखने को मिल रहा है। इस खबर आई है प्रवासियों के लिए स्वरोजगार योजना जल्द लाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है यहाँ पर कि पर्यटन सेक्टर को उभारने के लिए प्रवासियों और बाकी लोगों के लिए जल्द ही योजनाएं लॉन्च होंगी। पर्यटन विभाग के अफसरों को इससे अध्ययन के निर्देश दिए हैं। वहीं गैरसैंण पर हाईकोर्ट के फैसले से सहमत हैं। तो नया फैसला ले लिया गया है और नए नियम चेंज हो गए हैं। अब स्कूटी, बाइक, जितने भी 2 पहिया वाहन है इस पर 2 सवारी बैठ सकते हैं। साथ ही कार पर 4 लोग कर सकते हैं सफ़र। तो बाइक, स्कूटर पर अब 2 लोग बैठकर जिले में आ जा सकेंगे। जिले में 2 पहिया वाहन में 2 सवारियों को बैठने की छूट दी गई है, मगर दोनों सवारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वहीं कार में सवार लोगों के लिए सार्वजनिक स्थान पर आते जाते समय मास्क पहनने के नियम हैं। लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने के लिए बाइक और स्कूटर में सिर्फ 1 सवारी को बैठने का नियम था। लॉकडाउन में 2 पहिया वाहन में 2 सवारी बैठने पर कई लोगों के चालान भी काटे गए। वहीं अनलॉक 1 में वाहनों के सवारियों को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी थी। विशेषकर 2 पहिया वाहनों में 2 सवार के बैठने के नियम को लेकर पुलिसकर्मी भी असमंजस में थे, मगर अब 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों में सवारियों को लेकर के जिलाधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। तो इस प्रकार से अब जो है आप स्कूटी, बाइक में आसानी से 2 लोगों को बैठा के ले जा सकते हैं। वहीं कार में 4 लोग सफ़र कर सकते हैं। इस खबर आई है जितने भी बेरोजगार हैं वो रोजगार के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। तो कोविड-19 के लिए के दौरान युवाओं को स्किल के आधार पर स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रशासन ने कवायद शुरू कर दिया। इसके लिए हॉप पोर्टल यानी हेल्प आउट पीपल एवरीवेयर तैयार किया गया है। प्रशासन ने युवाओं से पंजीकरण कराने की अपील की है। तो आप लोग भी अगर यहाँ पे बेरोजगार हैं तो यहाँ पे पंजीकरण कर सकते हैं। इसके साथ आप लोगों के स्किल के हिसाब से यहाँ पर जॉब दी जाएगी। तो देख सकते हैं यह है वेबसाइट hope.uk.gov.in। इस पर जाकर के आप पंजीकरण करा सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर कॉल नंबर भी दिया गया है, तो इन नंबरों पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो खबर आई है पौड़ी से, जहाँ पे मासो गांव में गौशाला में क्वारंटाइन विवाहिता की मौत हो गई है। वही खबर आई है बद्रीनाथ से, जहां पे जून में यात्रा स्थगित करना चाहते हैं ग्रामीण। तो पुलिस उपाधीक्षक चमोली आशीष भारद्वाज ने बुधवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचकर माणा और बामड़ी गांव के लोगों से यात्रा शुरू करने के संबंध में सुझाव मांगा। ज़्यादातर लोगों का कहना था कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जून में यात्रा शुरू नहीं कराई जानी चाहिए। और इस खबर आई है कोटद्वार से, जहां पे झोपड़ी जलाने पर भड़के जनप्रतिनिधि। तो रेंज कर्मचारियों पर लगाया गुर्जरों की झोपड़ी जलाने का आरोप, कार्रवाई की मांग की गई है। तो वन गुर्जर युवा संगठन व स्थानीय जनप्रतिनिधि ने वन कर्मियों पर जंगल में रह रहे गुर्जरों की झोपड़ी जलाने का आरोप लगाया है। और खबर आई है कोटद्वार से, जहां पे ठेका संचालक और महिलाओं के बीच नोकझोंक हुई है। वहीं खबर आई है उत्तरकाशी के पुरोला से, जहां पे प्रधानों ने लगाया अभद्रता का आरोप, सीएम व डीएम को भेजा ज्ञापन। तो कार्रवाई से भड़के हैं प्रधान। वहीं खबर आई है पोखरी से, जहां पे प्रोन्नत प्रणाली में बदलाव की लगाई गुहार। तो अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने के लिए जारी अधिसूचना को लेकर प्रोन्नत प्रणाली के बदलाव की मांग को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष ने ज्ञापन भेजा है। तो चंबा से खबर है, जहां पे क्वारंटाइन में थामा गैती फावड़ा तैयार किया खेल का मैदान।
तो लॉकडाउन में अपने गांव में लौटे युवक ने कायम की मिसाल। तो जो प्रवासी लौट के आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। जगह जगह से इसी प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, क्वारंटाइन में प्रवासियों ने दिखाई कर्मठता। तो जगह जगह कोई सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, तो कोई स्कूलों को संवारने का काम कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी तस्वीरें भी यहाँ पे प्रवासियों की देखने को मिल रही हैं। इस खबर आई है, होटलों में क्वारंटाइन का खर्च वसूलने पर मांगा जवाब। तो हाई कोर्ट ने हवाई सेवा से आने वाले प्रवासियों के मामले में केंद्र व राज्य सरकार के अलावा राज्य के मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन सचिव को नोटिस जारी कर 9 जून तक जवाब देने के लिए कहा है। हरिद्वार से खबर आई है जहां पे चंद्रशेखर रावण को बॉर्डर पर रोका, कई जगह पर नोकझोंक हुई है। तो नमामि गंगे घाट पर प्रतिमा स्थापित करने जा रहे थे भीम आर्मी के कार्यकर्ता, पुलिस में मुस्तैद रहा पुलिस प्रशासन। तो इस प्रकार से यहाँ पे रोका गया है, जिससे कि नोकझोंक भी हुई है। और खबर आई है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से, जहाँ पे कुलपति के नाम से भेजी गई फर्जी ईमेल। और खबर आई है रुड़की से, जहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासियों ने घर जाने की मांग को लेकर के हंगामा किया है। वहीं रुड़की में खबर है जहां पे अनलॉक 1 में बुधवार को खुले बाजार। और इस बड़ी खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे अब सभी प्रवासियों के नहीं लिए जाएंगे सैंपल। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइन के तहत अब जिले के सभी प्रवासियों की सैंपलिंग नहीं होगी। वही खबर है हरिद्वार से, जहां पे शांति कुंज में दुष्कर्म मामले में बयान दर्ज कराकर लौटी पीड़िता। रुड़की से खबर है जहां पे दुकानों की छत तोड़ करके हजारों का माल चोरी किया गया है। तो रुड़की से खबर आई है जहां पे चोरों ने रोडवेज बस अड्डे के पास दूध की डेयरी और फास्ट फूड की दुकान की छत तोड़ करके नकदी और विदेशी करेंसी समेत हजारों की माल साफ कर दिया। वही खबर है भगवानपुर से, जहाँ पे कब्रिस्तान की जमीन पर ट्रैक्टर चलाने पर लोग भिड़े हैं। और 5 जून से करवट बदलेगा मौसम। तो जगह जगह पे बारिश शुरू हो जाएंगी 5 जून से। और खबर आई है रुड़की से, जहाँ पे शहर से देहात तक 110 लोगों के चालान काटे गए। तो देख सकते हैं इतने कोरोना के वजह से भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं और एक एक स्कूटर पर 4-4, 5-5 सवारी देखने को मिल रही है। विकास नगर से खबर आई है जहां पे स्वास्थ्य सेवाओं से चिंतित हैं जोनसार बाबर क्षेत्र के लोग। वहीं खबर आ रही है लाखा मंडल से, जहां पे लाखा मंडल में प्रसव पीड़िता को एम्बुलेंस नहीं मिली। और विकास नगर से खबर है जहां पे 4 बजे के बाद खोलने के पक्ष में नहीं है व्यापारी। साथ ही खबर आई है विकास नगर से, जहां पे फोन पर 3 बार तलाक बोलकर पत्नी को छोड़ा है, मुकदमा दर्ज हो गया है। ऋषिकेश से खबर आई है जहां पर अनलॉक 1 के टूटने लगी लॉकडाउन की मर्यादा। तो सुबह से ही तीर्थ नगरी में बाजारों में लग रही है भीड़। वही खबर है ऋषिकेश से, जहां पे कोरोना मरीजों के लिए एम्स में बढ़ेंगे 100 बेड। और 10 हवाई उड़ानों से 405 यात्रियों का आवागमन शुरू हो गया है। खबर आई अल्मोड़ा से, जहां पर खाकी की तिरपाल ने रोका गरीब की छत का पानी। तो रोजी रोटी छिनने पर 1.5 दशक बाद प्रवासी गांव लौटे तो टूटी छत में ही रात बिताई। बारिश में टपकती छत ने मुसीबत और बढ़ा दी। इस पर पुलिस कर्मियों ने प्रवासी की पीड़ा को न केवल समझा बल्कि मानवता की एक और मिसाल पेश की। प्रवासी की छत पर खुद खर्च से तिरपाल बिछाकर टपकते पानी को रोका है। वही खबर आई है द्वाराहाट से, जहां पे फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी से आया बवाल। तो समीपवर्ती गांव की एक युवती के विरुद्ध फेसबुक में गैर हिंदू युवक द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर मामला गर्मा गया है। वहीं युवती के साथ परिजन भी थाने पहुंचे हैं। और खबर आई है अल्मोड़ा से, जहां पे कार्यालय में कामकाज ठप, बेरंग लौटे लोग। तो बीएसएनएल की सेवाएं ठप हो गई हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से ग्राहक एक दूसरे से संपर्क करने का लगातार करते रहे प्रयास। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गई है, जिससे कि बीएसएनएल की सेवाएं ठप हो गई हैं। वही खबर आई है रेड जोन को जरूरी होगी मंजूरी। तो जिले में बागेश्वर से खबर है, जहाँ पे जिले में रेड जोन में जाने वाले लोगों को अब वाहन की अनुमति लेनी होगी।
और खबर आई है रानीखेत अल्मोड़ा से, जहाँ पे गिनीज बुक में दर्ज हुआ एप्पल मैन का धनिया। तो बिल्ले गांव में सेब बागान में विश्व के सबसे ऊंचे 7.1 फुट धनिये के पौधे को मिली बड़ी उपलब्धि। तो देख सकते हैं इस प्रकार से धनिया का पौधा इतना बड़ा उगाया है। और खबर है गरुड़ से, जहाँ पर रेस्टोरेंट छोड़ करके अब फल सब्जियां बेच रहे हैं। नैनीताल से खबर आई है, जहाँ पे गोला बैराज में लगाए जाएंगे ग्रेनाइट के पत्थर। वहीं खबर आई है पर्यटन और ट्रांसपोर्टर का कारोबार लड़खड़ा गया है। हल्दू चोर से खबर है, जहाँ पे शराब के विरोध में संत उतरे हैं। वहीं खबर आई है समलैंगिक नाबालिग की जबरन शादी कराई गई है। तो नैनीताल से खबर आई, जहाँ पे शहर में समलैंगिक नाबालिग की जबरन शादी करवाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में नाबालिग के पिता और चचेरे भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस खबर आई है नैनीताल से ही, जहाँ पे पंप मालिक को सांप ने काटा है, मौत हो गई है। तो बरेली रोड पर अपने पेट्रोल पंप के बाहर खड़े थे सुनील परिजन, 20 अस्पताल ले गए, नहीं बचा पाए। तो देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर जंगली जानवरों, सांप, बिच्छू, इनका खतरा भी लगातार देखने को मिल रहा है। और वहीं खबर आई है नैनीताल के कृष्णापुर से, जहाँ पे नैनीताल के कृष्णापुर में महिला को सांप ने डसा है, भर्ती है। वहीं खबर आई है लाल कुआं से, जहाँ पे लाल कुआं में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। पिथौरागढ़ से खबर आई है, जहाँ पे बीएसएनएल की सेवाएं लड़खड़ा गई हैं। वहीं पिथौरागढ़ से खबर आई है, जहाँ पे मुंशियारी तहसील में डायरिया फैलने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। खबर चंपावत से आई है, जहाँ पे प्रसूता मामले की एसएमओ करेंगे जांच। तो मंगलवार सुबह निजी अस्पताल में उपचार कराने आई प्रसूता की भर्ती किए जाने पर 20,000 रुपये मांगे जाने के मामले में प्रभारी मंत्री के आदेश पर सीएमओ और एसीएमओ को जांच के आदेश दिए हैं। वही खबर आई है कोरोना ने खुलवाए बंद पड़े स्कूल। तो कोरोना महामारी ने छात्र संख्या न होने के से बंद पड़े स्कूलों का ताला भी खुलवा दिया। सरकार के आदेश पर वर्ष 2017 में बंद पड़े किए गए राजकीय प्राथमिक विद्यालय काकड़ में छात्रों के लिए तो ये नहीं खोला गया, लेकिन लॉकडाउन के कारण दूसरे प्रवासी जब यहाँ लौट रहे हैं तो इनके लिए ये स्कूल खुलवाए गए हैं। लोहाघाट से खबर आई, जहाँ पे लोहाघाट में रोज की तरह दुकानें खुली हैं। उधम सिंह नगर से खबर आई है, जहाँ पे अवैध खनन में 10 डंपर समेत कई वाहन को सीज कर दिया गया है। और खबर आई है पाजपुर से, जहाँ पे पुलिस पर हमला करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। खटीमा से खबर है, जहाँ पे घायल प्रॉपर्टी डीलर इलाज के लिए काटते रहे अस्पतालों के चक्कर। सितारगंज से खबर है, जहाँ पे गाली देने से रोकने पर हमला किया गया, 6 लोग घायल हैं। और खबर आई है सितारगंज से, जहाँ पे फिर मिला तेंदुए का शावक। और इस खबर है रुद्रपुर से, जहाँ पे राशन दुकान ना खुले तो कॉल कर सकते हैं। तो ये नंबर यहाँ पे जारी किए गए हैं। साथ ही खबर है खटीमा से, जहाँ पर एक और युवक पॉजिटिव मिला है। तो भाई मां संग मुंबई से चकरपुर आया था। और खबर है दिनेशपुर से, जहाँ पे प्रधान ने 2 युवकों पर केस दर्ज कराया है। तो बिना मास्क घूम रहे 20 लोगों का चालान भी किया गया है। तो बाहरी राज्यों से गांव पहुंचे 2 युवक क्वारंटाइन का पालन न करने पर संबंधित धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वही खबर आ रही है बॉर्डर के चोर रास्तों पर नजर आ रहे हैं।